हमरो गाँव बड़ो प्यारो लागे रे ओ भैया। क्या मनोहर, तू बिना कान फाड़ू गाने गा गा कर दिमाग का दही कर देता है। एक तो इस घने जंगल में तुम्हारा मनोरंजन कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मेरे गाने को कान फाड़ू बोल रहे हो। जाओ, अब से मेरे से बात मत करना तुम। अरे अरे, तुम तो नाराज हो गए भाई। मैं तो मजाक कर रहा था। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या मुसीबत है यार, इस पागल के साथ ही तो दिमाग ही खराब करना है। भोला और मनोहर मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। वे रोज शाम को जंगल के बीचों बीच एक तालाब में मछली पकड़ने जाया करते थे। मनोहर बहुत चालाक और लालची इंसान था, वहीं दूसरी ओर भोला बहुत ही सीधा साधा और मन का साफ इंसान था। दोनों तालाब के पास पहुँचते हैं। अरे वाह, आज तो मछलियाँ ऊपर उछल रही हैं। ना जाने आंखों में क्या जादू है भोला, तुझे तो दूर की चीजें भी बड़ी आसानी से दिख जाती हैं। खैर चल, मछलियों को पकड़ते हैं। भोला और मनोहर दोनों मछलियाँ पकड़ते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भोला खूब सारी मछलियाँ पकड़ता है और हर बार की तरह मनोहर चालाकी से भोला की मछलियाँ चुरा लेता है। भोला, ओ सामने जंगल देख रहा है तू? हाँ, क्यों, क्या हुआ? बहुत मीठे मीठे बेर लगे हैं। एक काम कर, कुछ बेर तोड़ कर लाता हूँ हमारी पत्नियों के लिए, उन्हें अच्छा लगेगा। पर मेरे पैर में तो आते समय कांटा लग गया था। फिर भी कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। अरे भाई मनोहर, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे पैर में लगा है ना, तो तुम यहीं रुको, यहीं इन मछलियों को देखो, कहीं कोई इन्हें चुरा कर ना ले जाए। अगर किसी ने हमारी मछलियां चुरा ली तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर ठीक है भोला, तू जा और वो मीठे बेर लेके आ। हमारी पत्नियां इतने मीठे बेर खाएंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। भोला बेर लेने जंगल की ओर निकल पड़ता है। ये हुई ना बात। अब मैं जल्दी से इसके यहाँ आने से पहले ये मछलियां निकाल लेता हूँ। ना जाने ऐसी क्या शक्ति है भोला के अंदर, बिना ज्यादा मेहनत करे ही इतनी सारी मछलियां मिल जाती हैं और मुझे ना के बराबर ही मछलियां मिलती हैं। घर जाकर अम्मा की सुनो, फिर पत्नी की सुनो, सब कहते हैं कि मुझसे अच्छा तो वो तुम्हारा पागल दोस्त अच्छी खासी मछलियां तो पकड़ता है। आज मैं भी देखता हूँ सब मेरी कैसी तारीफ नहीं करते। मनोहर भोला की आधे से ज्यादा मछलियाँ निकाल लेता है और भोला का आने का इंतजार करने लगता है। काफी समय हो गया, ये पागल भोला आखिर कहाँ रह गया है, अभी तक नहीं आया। खैर आता ही होगा। अब तो बहुत ज्यादा समय हो गया, मुझे देखना होगा। पर ये मछलियां, अब इन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? एक काम करता हूँ, इन्हें पेड़ से बांध देता हूँ। मनोहर मछलियाँ को एक कपड़े में बांधता है और पेड़ पर लटका देता है और भोला को ढूंढने निकल पड़ता है। भोला, ओ भोला, कहाँ है तू? भोला, रात होने वाली है, कहाँ है भोला तू? मनोहर भोला को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे सो रहे भोला पर पड़ती है। ये पागल यहाँ आराम से सो रहा है और मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ। ए भोला, उठ, भोला उठ। कैसा पागल है, जंगल में सो रहा है। एक आध शेर आ गया ना तो उल्टे पाँव भागेगा। अरे उठ भी जा। क्या मनोहर, तूने भी सारी नींद खराब कर दी। मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ तालाब के पास, और तू यहाँ आराम से सो रहा है। तो क्या करता, बेर खाकर बड़ी जोरों की नींद आ गई और मैं सो गया। अब चल भी यहाँ से, रात होने वाली है। दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी भोला की नजर एक हिरण पर पड़ती है जो तालाब से पानी पी रहा होता है। अरे वाह, कितना सुंदर हिरण है। हाँ भोला, सही कहा। इतना सुंदर हिरण तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसकी चमकीली आंखें,
सुनहरे खाल, बड़ी बड़ी सींग। भोला, ये हिरण हाथ लग जाए तो महीने भर हमें मछलियां मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कहना क्या चाहता है तू मनोहर? बस तू देखता जा। मनोहर अपने साथ लाया जाल उस हिरण के ऊपर फेंक देता है, जिससे हिरण जाल में फंस जाता है। जाल में फंसा हिरण निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस जाल से बाहर नहीं निकल पाता। तूने ये क्या किया मनोहर? छोड़ दे उस मासूम जानवर को। अरे तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? हाथ आए शिकार को कौन छोड़ता है भला? तू फिक्र मत कर, इसे बेचकर जितना मुनाफा होगा उसमें से आधा तुझे भी मिल जाएगा। मुझे नहीं चाहिए कोई मुनाफा, तू बस इस हिरण को छोड़ दे, वरना 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 क्या क्या करेगा तू? भोला गुस्से में आकर जाल काट देता है, जिससे हिरण निकलकर भाग जाता है। ये तूने क्या किया भोला? मैंने जो किया सही किया। तुम बहुत बुरे इंसान हो। बेचारे जानवर को मारने की सोच रहे हो तुम। दोनों घर वापस जाने लगते हैं, तभी जोर जोर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? दोनों जंगल के अंदर जाकर देखते हैं, जहाँ एक दलदल में वही हिरण फंसा चिल्ला रहा होता है। अरे ये तो वही हिरण है जिसे अभी हमने जाल से मुक्त किया है। हाँ, लग तो वही रहा है, लेकिन ये यहाँ कैसे गिर गया? वो हम बाद में देखते हैं। अभी मेरी मदद करो इसे बाहर निकालने में। पागल हो गया है क्या? ये दलदल है, इंसान इसमें एक बार जाता है तो धंसता ही चला जाता है। ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगा इस दलदल में, तू ही मर। मनोहर भोला की कोई मदद नहीं करता, लेकिन भोला उस हिरण को अपनी जान पर खेलकर बाहर निकालता है। इसकी तो एक टांग टूट चुकी है और अधमरा भी हो गया है। भोला, इसे छोड़, यही रात होने वाली है। नहीं, मैं इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। कोई जानवर इसे खा गया तो? इसे कोई जानवर बाद में खाएगा, हमें कोई शेर जरूर पहले खा जाएगा। तुम मर यहीं पे, मैं तो चला। मनोहर ऐसा कहकर घर आ जाता है, लेकिन भोला हिरण की मदद में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे रात के अंधेरे का पता ही नहीं चलता। अरे बाप रे, अब तो अंधेरा हो चला है। एक काम करता हूँ, इस हिरण को अपने साथ घर ले जाता हूँ। जब ये ठीक से चलने लगेगा तो मैं इसे यहीं छोड़ जाऊंगा। भोला हिरण को लेकर अपने घर आ जाता है। भोला जी, आप कहाँ थे? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही थी आपकी। इतनी रात हो गई है, कहाँ थे आप भोला जी? हाँ? अरे भाग्यवान, मैं अपने साथ किसी को लाया हूँ, ये देखो। हाय दैया, आप ये हिरण कहाँ से पकड़ कर लाए? और इसके पैर में क्या हुआ है? भोला अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। बेचारा, बहुत तकलीफ हो रही होगी ना इसे। मैं इसके लिए कुछ खाना लाती हूँ। भोला और उसकी पत्नी उस हिरण की खूब सेवा करते हैं, जिससे हिरण कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। अरे ये क्या? ये हिरण तो बात कर रहा है। हाँ भाग्यवान, कौन हो तुम? घबराओ मत, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। देखो, सच सच बताओ, तुम मुझे कोई बहरूपिया लग रहे हो। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ भाई, मैं तो इस राज्य के राजा का पुत्र हूँ। ये क्या मजाक है? देखो, सच सच बताओ, कौन हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। अगर पिछले 5 सालों में तुम यही हो तो तुम्हें जरूर से पता होगा। आज से 5 साल पहले इस राज्य के राजा के पुत्र जंगल गए हुए थे शिकार करने, जो फिर कभी वापस नहीं आए। हाँ हाँ, मुझे याद है। आज भी सैनिक युवराज को खोजते हैं, पर ना जाने युवराज कहाँ चले गए। वो युवराज मैं ही हूँ भोला। पर तुम तो एक हिरण हो। हाँ, पर मेरी सच्चाई यही है कि मैं राज्य का राजा का पुत्र हूँ।
एक संत महात्मा के श्राप ने मेरा ये हाल कर दिया। मतलब? आज से 5 साल पहले की बात है। रात में जब सब सो रहे थे तभी अचानक मेरी आंख खुल गई। बाहर जाकर देखा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस अंधेरी रात में मुझे एक हिरन दौड़ता हुआ दिखाई दिया। मैंने अपना तीर कमान लेकर उसके पीछे दौड़ा। जब वो हिरन एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तभी मैंने तीर चला दिया और वो तीर हिरन के शरीर को छेदता हुआ बाहर निकल गया। और तभी एक तपस्वी जी उस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। उनकी एक हाथ में जाकर तीर लग गया, जिनसे उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। और उस बेचारे हिरन का क्या हुआ? उसने वहीं दम तोड़ दिया। हमें माफ कर दीजिए युवराज, पर हम आपकी इसमें क्या सहायता कर सकते हैं? इस श्राप से मुक्ति तो आपको सिर्फ वही तपस्वी दिला सकते हैं। नहीं, मुझे मुक्ति केवल भोला दिला सकता है। भोला जी? पर वो कैसे? जब तपस्वी जी से मैंने बहुत प्रार्थना की तब। हे तपस्वी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपकी वर्षों की तपस्या भंग कर दी है। तुमने मेरी वर्षों की तपस्या भंग करके मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब तुम उम्र भर हिरन के रूप में जंगल जंगल भटकते फिरो। हे तपस्वी, मुझ मूर्ख को क्षमा करें। मैं तो मूर्ख हूँ, पर आप तो ज्ञानी हैं। मेरी इस गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए। क्षमा कर दीजिए मुझे। ठीक है, अपना दिया श्राप अब मैं वापस तो नहीं ले सकता। हाँ, तुझे श्राप से मुक्ति का रास्ता जरूर सुझा सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा? इंतजार। इंतजार? परंतु किसका इंतजार? एक ऐसे इंसान का जो दिल का साफ और मन का भोला भाला हो। पर ऐसा इंसान मुझे कहाँ मिलेगा? इसी जंगल में। बस तुझे इंतजार करना होगा उस समय का जब वो इंसान इस जंगल में आएगा। इसमें तुम्हें वो वर्षों का भी समय लग सकता है। पर इस बीच किसी जानवर या फिर किसी शिकारी को मैं शिकार हो गया तो? उसकी फिक्र तुम मत करो। तुम इस जंगल में उपस्थित रहोगे, परंतु अदृश्य। केवल उसी दिन तुम इस जंगल में देखोगे जिस दिन वो भोला भाला इंसान इस जंगल में आएगा और वो तुम्हारी मदद करेगा। परंतु तपस्वी जी, वो भोला इंसान मेरी मदद किस प्रकार करेगा? तुम उसे सारी बातें बताना और उसे कहना जंगल के बीचों बीच एक झरना है, जिसके बीचों बीच एक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक बेल लगी है। उस बेल का शरबत बनाकर पीने से तुम फिर से इंसान के रूप में आ जाओगे। परंतु वो रास्ता इतना आसान नहीं है कि कोई आसानी से गुजर जाए। कई परीक्षाओं से गुजरने के बाद ही तुम उस बेल के पास जा सकते हो। भोला, अब मेरे श्राप से मुक्ति सिर्फ तुम ही दिला सकते हो, क्योंकि वो भला इंसान और कोई नहीं, तुम ही हो। आप फिक्र ना करें युवराज, सुबह होते ही आपको इस झरने के पास ले चलूंगा। भोला, हिरण और लीला रात का खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। भोला जी, अपना ख्याल रखना। तुम फिक्र मत करो भाग्यवान, मुझे कुछ नहीं होगा। भोला उस हिरण को लेकर जंगल की ओर सुबह सुबह निकल जाता है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई झरना नहीं दिख रहा है। हमें और घने जंगल में जाकर देखना चाहिए। आगे तो हमें खतरा हो सकता है। अगर कोई खूंखार जानवर हुआ तो? डरो मत भोला, आगे बढ़ो। ठीक है, हम आगे जाकर झरने को ढूंढते हैं। दोनों घने जंगल में बढ़ जाते हैं, जहाँ रास्ते में उनके सामने एक आग की नदी आती है। ये क्या? ये तो आग की नदी है। मैंने तो पहली बार आग की नदी देखी है। अब हम इसके आगे कैसे जाएंगे? चलो युवराज, इस नदी से तो हम नहीं जा पाएंगे। पर आगे जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है भोला। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी एक आकाशवाणी होती है।
कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? हमें जादुई झरने के पास जाना है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? इतना आसान है क्या जादुई झरने के पास जाना? कृपा करके आप हमारी मदद करिए। उस झरने तक जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस नदी को पार करने के लिए तुम्हें पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो तुम आसानी से नदी को पार नहीं कर सकते। अगर तुमने उत्तर दे दिया तो आसानी से पार, नहीं दिया तो जिस रास्ते आए उसी रास्ते वापस लौट जाना। ठीक है, आप प्रश्न पूछिए। तो बताओ, दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है जिसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता? माँ का प्यार दुनिया में सबसे कीमती है। इसका मूल्य कोई धनवान भी नहीं लगा सकता। अति सुंदर। अब बताओ, वो कौन सा इंसान है जो माँ जैसा प्यार और पिता के जैसा पोषण बिना किसी लोभ के लोगों को देता है? एकमात्र राजा ही वो इंसान है जो एक माँ की तरह अपनी प्रजा से प्यार करता है, उनका ख्याल रखता है और पिता की तरह अपनी प्रजा की भूख मिटाकर उन्हें संतुष्ट करता है। वाह, क्या विचार हैं तुम्हारे। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। जाओ बच्चों, तुम्हारा काम सफल हो। आग की नदी पानी में बदल जाती है, जिसे पार कर दोनों उस पार पहुंच जाते हैं। कुछ देर चले ही होते हैं कि तभी एक बड़ा सा पेड़ उनके रास्ते में आ जाता है। हे पेड़ देवता, हमें रास्ता दीजिए और हमें अपना आशीर्वाद भी दीजिए। हाँ, खुश रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। पेड़ ऐसा कहकर उन दोनों को रास्ता दे देता है। बोला, वो देखो, वो रहा जादुई झरना। वाकई ये जादुई झरना तो अद्भुत है। मैंने पहले कभी ऐसा झरना नहीं देखा। मैंने भी ऐसा सुंदर झरना कभी नहीं देखा। कितना सुंदर है ये झरना। चलो इसके अंदर चलते हैं। हाँ हाँ, चलो। दोनों झरने के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक बहुत बड़ी गुफा दिखती है। ये तो बहुत अंधेरी गुफा है। हाँ, मुझे भी ठीक से इस गुफा में कुछ दिख नहीं रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, रक्षा करना मेरी। आगे अगर कोई शिकार मिले तो बचा लेना भगवान। दोनों उस गुफा में काफी दूर तक निकल जाते हैं। बोला, वो देखो, एक चमक से उठ रही है वहाँ से। हाँ, चलो पास जाकर देखते हैं। ये तो वही बेल है जिसकी वो तपस्वी बात कर रहे थे। पर ये तो बहुत चमक रही है, किसी सोने की तरह। अब ज्यादा समय मत लगाओ भोला, इसे तोड़ो और पीसकर मुझे इसका घोल पिलाओ। मैं फिर से अपना वही रूप पाना चाहता हूँ। भोला बेल को तोड़ने वाला ही होता है, तभी एक सांप फन उठाकर खड़ा हो जाता है। भोला उसे नमन करता है, जिसके बाद सांप वहाँ से चला जाता है। भोला बेल तोड़ता है और उसका रस बनाकर हिरण को पिला देता है। हिरण उस रस को पीते ही अपने असली रूप में आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भोला। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं जिंदगी भर हिरण ही बना रहता, यहाँ जंगलों में घूमता रहता। ये तो मेरा फर्ज था। अब आप ठीक हो गए हैं, मुझे इस बात की खुशी है युवराज। युवराज और भोला दोनों जंगल से निकलकर महल की ओर चल पड़ते हैं। युवराज को देख सारे राज्य के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चारों तरफ बातें फैलने लगती है कि युवराज के वापस आने की। राजा को युवराज के आने की जानकारी लग जाती है। राजा को जैसे ही खबर लगती है युवराज वापस आ चुके हैं, वे दौड़ते दौड़ते महल के बाहर आते हैं। युवराज, मेरे पुत्र, कहाँ थे तुम? तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। ओ पिताजी। तुम ठीक तो हो ना पुत्र? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। पर तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे?
युवराज राजा को सारी बातें बताते हैं। भोला, तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। तुम्हारी वजह से आज मेरा पुत्र मिल गया। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। भोला, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वचन दीजिए। कैसा वचन? यही कि अब दोबारा किसी निर्दोष जानवर का शिकार नहीं होगा और मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। वाह भोला, तुम वाकई में एक भले इंसान हो। जो इंसान जानवरों से इतना प्यार करता है वो इंसानों से कितना करता होगा। हम तुम्हें वचन देते हैं, आज से जंगल के जानवरों का कोई शिकार नहीं करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इसके अलावा भी हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं भोला। वो क्या महाराज? हम आज से तुम्हें जंगल का मंत्री नियुक्त करते हैं। आज से जंगल की देख तुम करोगे। इसके अलावा जंगल के जानवरों की देख रेख भी तुम्हारा ही जिम्मा है। अगर कोई इंसान जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करे या उन्हें क्षति पहुंचाए तो तुम्हें अधिकार होगा कि तुम उसको सजा दो। भोला आज बहुत खुश था। वो झूमता हुआ अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जिसे सुन उसकी पत्नी बहुत खुश होती है।